देखिए यहाँ पर एक सबसे जरूरी बात क्या है कि 25 125 का कितना प्रतिशत है। देखिए प्रश्न कैसा होता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर पूछ रहा है कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में क्या होता है, एक तो प्रश्न में प्रतिशत दिया जाता है और एक प्रतिशत पूछा जाता है। समझ रहे हैं दोनों बातें। यहाँ पर देखिए प्रतिशत नहीं दिया गया। दो तरह के प्रश्न बनते हैं, या तो प्रतिशत क्वेश्चन में दिया जाएगा या फिर प्रतिशत पूछा जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिशत दिया नहीं गया है, पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा की बात बता रहा हूँ कि जिस संख्या के साथ का दिया गया है, जिस संख्या के साथ का दिया गया है वो संख्या हमेशा वटे में आएगी। जैसे यहाँ पर देखिए प्रतिशत आपको निकालना है। जब प्रतिशत आपको निकालना है तो आप एक बात जानते हैं कि 100 से तो मल्टीप्लाई आप करेंगे ही करेंगे। ये बात आपको मालूम है कि मल्टीप्लाई 100 करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। लेकिन जिस संख्या के साथ का दिया गया है उस संख्या को नीचे लिखेंगे बटे में। जैसे 125 का किसके साथ है, 125 के साथ है, तो 125 को आपको बटे में लिखना है। और 25 का पूछ रहा है, समझ में आई बात। 25 125 का कितना प्रतिशत है, कर दीजिए सॉल्व। 25 से 125 कटेगा 5 बार में और 5 से 100 कटेगा आपका 20 बार में। तो 20% आपके इस प्रश्न का क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी के सभी जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं, सभी की सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, अंत तक देखिए। अंत तक देखने के बाद इसका जो दूसरा वीडियो आएगा दोपहर को 3 बजे उसको जरूर देखना, और जो तीसरा वीडियो आएगा रात को 8 बजे उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 2/5 10/7 का कितना प्रतिशत है। आपको मालूम है कितना प्रतिशत है, नहीं मालूम, प्रतिशत आपको निकालना है। तो प्रतिशत आपको निकालना है तो इतना आप जानते हैं कि 100 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। लेकिन जिस संख्या के साथ का दिया गया है, का किसके साथ है, 10/7 का किसके साथ है, 10/7। तो मैंने क्या बताया, जिस संख्या के साथ का दिया जाएगा उस संख्या को कहाँ रखेंगे, आप बटे में रखेंगे, मतलब 10/7 नीचे आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 2/5। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई। अब देखिए इस संख्या को जब मैं पलट के ऊपर ले जाऊंगा, 10/7 को ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 तो है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो पलट जाती है दोस्तों, भाग वाली संख्या को गुना में ले जाते हैं तो पलट जाती है। तो 7 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, और गुने में कितना दे रखा है आपको, 100 दे रखा है। इतनी बात क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 10 से मैं 100 को कटाऊंगा 10 बार में, 5 से 10 को कटाऊंगा 2 बार में, 2 सत्ते 14, 14 दुनिया का कितना जाएगा, 28 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ, 28%। 2/5 10/7 का कितना प्रतिशत है, 28% है। ये आपके प्रश्न का क्या जाएगा, सही आंसर। समझ में आई दोस्तों बात, एक एक बात समझ में आएगी। अंत तक वीडियो को देखिए, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं, आप पहले ही बता चुका हूँ, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे प्रतिशत को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अब देखिए संख्याएं चेंज कर दी उसने। 0.08 0.00064 का कितना प्रतिशत है। एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है, दशमलव में भी दे सकता है और बटे की फॉर्म में भी दे सकता है। जो हमने पहले वाला क्वेश्चन देखा इससे पहले का बटे की फॉर्म में था, दशमलव में भी दे सकता है। एग्जामिनर की जैसी मर्जी वो वैसा प्रश्न आपके लिए देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करना है। प्रतिशत दे रखा है, नहीं दे रखा, प्रतिशत तो आपसे पूछ रहा है। प्रतिशत जब पूछ रहा है तो इतनी बात जानते हैं आप कि आपको 100 से तो मल्टीप्लाई करना होगा, इतनी बात आपको मालूम है। अब आपको एक बात भी हमने बताई कि जिस संख्या के साथ का दिया गया है, जिस संख्या के साथ का, वो संख्या बटे में आएगी। तो 0.00064 कहाँ आएगा, बटे में। ऊपर कितना आ जाएगा, 0.08, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ से दशमलव हटाऊंगा, दशमलव का कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है ना, तो ऊपर आ जाएंगे आपके 5 0, 2 3 4 5। अब मैं यहाँ से भी दशमलव को हटाऊंगा तो दशमलव बाद कितनी संख्या थी, 1 और 2 ही तो थी, तो 2 0 यहाँ पर आप नीचे लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसे मैं सही फॉर्म में पहले लिख लेता हूँ। 8 से पहले के 0 का कोई मतलब नहीं, तो 8 ऊपर कितनी 0, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5, बटे में कितना रहेगा। 64 से पहले के 0 का कोई मतलब नहीं, तो क्या रहेगा, ये 6400 रहेगा, गुने कितना 100 है, ठीक है दोस्तों। देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2 0 से आपके ये 2 0 मैंने कटा दिए,
तो कितना बचा ये 8000, नीचे बचा 64। ठीक है, अब मैं इसे और सोल्व करूंगा, तो दोस्तों क्या आएगा, देखिए इसे मैं कटाऊंगा 8 एकम 8, 8 एकम 8 कटा, 8 अट्ठे 64 कट गया 8 बार में, 1 2 3 0 ये आ गई। 8 से मैंने एक बार में कटा दिया तो एक बार में कट गया और 3 0 आ जाएंगे। 8 से मैंने 64 को 8 बार में कटा दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसे कटाऊंगा, देखिए 4 से कटा दूंगा ये 2 बार में, और 4 से 100 कटेगा आपका 25 बार में। इतनी बात क्लियर है। 2 से कटा दूंगा 10 को 5 बार में, और 1 1 0 1 1 0 2 0 बचे, मतलब 500। 500 का मल्टीप्लाई 25 से कर दो, तो 25 का मल्टीप्लाई मैं 5 से करूंगा, 25 25 कितना होता है 125 होता है, और 2 0 आ गए। तो यह क्या आ गया, आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 12500 ये आपके प्रश्न का क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है। कितना प्रतिशत है, 12500% है। मैं उम्मीद करता हूं सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखेंगे, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो आपको परेशान करती हैं दशमलव में या भिन्न में, तो वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी आज की वीडियो में। और इसके जो 2 वीडियो आएंगे, दूसरा वीडियो जो 3 बजे आएगा उसको ज़रूर देखिएगा, और दूसरा वीडियो इसका लास्ट वाला वीडियो जो आएगा रात को 8 बजे आएगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला वीडियो है, दूसरा भी देखिएगा 3 बजे, और रात को 8 बजे तीसरा वीडियो भी देखिएगा। समझ में आ रही है बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 480 का 20% कितना होगा। अब देखिए इस प्रश्न की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको प्रतिशत दिया गया है, प्रतिशत निकालना नहीं है। पहले अभी तक हम जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें क्या करते हैं, हम प्रतिशत को निकालते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत पहले से ही दे रखा है, प्रतिशत नहीं निकालना। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछ रहा है 480 का 20% कितना है। 480 का मतलब दोस्तों अब क्या रहेगा, मल्टीप्लाई। कितना पूछ रहा है, 20%। इस प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, बटे में 100 होता है। 2 0 से आपके ये 2 0 कटता लेंगे, 48 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, सही आंसर। ये आपके प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको अपनी स्पीड तेज कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 20/100 होता है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है। संख्या आपकी कितनी थी, 480 गुने 20% थी। अब देखिए एक बात हमेशा याद रखना कि इस परसेंट का जो मतलब होता है क्या होता है, बटे में 100 होता है, और ये क्या करता है, 2 0 कटा देता है। ये जो प्रतिशत यहाँ पर दिया गया इसका मतलब क्या होता है, ये बटे में आएगा, और बटे में आएगा तो क्या करेगा, ये 2 0 कटा सकता है। तो हम क्या करें, सीधा यहीं से 2 0 कटा देते हैं, 1 0 2 0, 48 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा 96। इस तरीके से आपकी जो स्पीड है वो तेज होती है। तो उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में बात आ गई। अब किसी को कोई डाउट या कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर यहाँ पर प्रतिशत नहीं दिया जाता, प्रतिशत हमको निकालना होता। जब प्रतिशत निकालेंगे तो आप जानते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जिस संख्या के साथ का दिया जाता है वो बटे में आती है, का वाली संख्या। लेकिन इस तरह का ये प्रश्न बिल्कुल नहीं है, तो जिस तरीके का है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3300 का 33 सही 1/3% प्लस 2700 का 11 सही 1/9% बराबर कितना होगा। देखिए 3300 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर प्रतिशत दिया गया है, तो का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ठीक है, का मतलब मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पर दे रखा 33 सही 1/3% की क्या फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 1/3 ही तो होती है। कैसे होती है मैं बता दूँ आपको सॉल्व करके। देखिए 33 सही 1/3%। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 33 में करूँगा 99, 99 1 जोड़ूंगा 100 हो जाएगा। तो 100 बट्टे कितना हो जाएगा, ये 3। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100, तो 100 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 300 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, आपका 1/3 हो जाएगा। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/3। तो इस पूरे की जगह मैं क्या करूँ, 1/3 रख सकता हूँ। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई आपकी में। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। प्लस का साइन है, प्लस रखो। यहाँ पर दे रखा 2700, 2700 का मतलब मल्टीप्लाई 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो कितनी होती है दोस्तों, यहाँ पर मैं वो भी लिख देता हूँ सॉल्व करके। 11 सही 1/9%। इसको जब सॉल्व करेंगे 11 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 99, 99 एक जोड़ेंगे 100, 100 बट्टे कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर परसेंट का मतलब बटे में 100, तो 100 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 900। 2 0 से आपके 2 0 यहाँ पर कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, 1/9 लिख सकता हूँ।
आई दोस्तों सभी की समझ में बात। अब बस इसको कटा के सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं कटाऊंगा, 3 से कटेगा 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 2 जीरो आ गए। ठीक है, 9 से कटाऊंगा, 9 तिरक का 27 कटेगा, 2 जीरो मतलब 300 आ गए। इतनी बात दोस्तों क्लियर हो जाएगी, यहाँ पर किसी को कोई डाउट प्रश्न में नहीं होगा। अब देखिए 1100 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1100 ही रहेगा, प्लस 300 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 300 ही रहेगा, और 1100 और 300 को यहाँ पर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1400। ये आपके प्रश्न का दोस्तों क्या आ गया, सही आंसर आ जाएगा 1400। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में सभी बातें अच्छे तरीके से आ रही होंगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला दिया रखा है यहाँ पे, क्या 2/5 को प्रतिशत में बदलें। देखिए 2/5 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। 2/5 को बदलना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बनाने के लिए आपको एक बात अच्छे से मालूम है कि 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पर आपको करना होगा। तो मैं 5 से 100 को कटा दूंगा 20 बार में, और 2 का मतलब 20 से होगा तो ये कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो 2/5 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना प्रतिशत होगा, 40% होगा। यहाँ पर 1/9 को प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, 1/9 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कटाऊंगा, 9 से कटाऊंगा इसको, तो ये कितनी बार में कटेगा, 99 तक कट जाएगा दोस्तों 11 बार में। 11 से 99 होता है, तो 1 बचेगा, 1 ऊपर बट्टे में 9, 11 सही 1/9 प्रतिशत। तो 1/9 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना प्रतिशत होगा, 11 सही 1/9 प्रतिशत होगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जो बेसिक है मैं आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगा आज। उसके बाद में जो दूसरी क्लास आएगी 3 बजे, उसमें थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेंगे, और जो क्लास आएगी रात को 8 बजे उसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 75% को भिन्न में बदलें। 75% को क्या करना है दोस्तों, भिन्न में बदलना है। तो बदलेंगे, देखिए 75 लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, बटे में 100 होता है। तो 25 से कटेगा 3 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, तो 3/4 हो गया इसका भिन्न का रूप। 75% को जब भिन्न में बदलेंगे तो 3/4 होता है। उसी तरीके से यहाँ पर कह रहा है कि 66 सही 2/3% को भिन्न में बदलें। तो देखिए मैं 3 का मल्टीप्लाई 66 से करूँगा, जब 3 का मल्टीप्लाई 66 से करूँगा दोस्तों कितना हो जाएगा, ये होता है 198, और 198 में 2 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 200। 200 हो जाएगा, बटे में कितना रहेगा दोस्तों, ये 3 तो रहेगा ही, और परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100, तो 100 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 300 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 2/3 आपकी भिन्न हो गई, 2/3। तो 66 सही 2/3 को हमने जब भिन्न में बदला तो 2/3 भिन्न हो गया। सबकी समझ में सभी चीज़ें अच्छे से आ रही हैं, कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जिसकी समझ में ना आ रहा हो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ संख्या दे रखी हैं जिनको क्या करना है, आपको भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको भिन्न में बदलना सिखा देता हूँ कि 14 सही 2/7% को भिन्न में बदलेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे आप, सीधा सीधा 14 सत्ते कितना होता है, 98। 98 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 98 में 2 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, बटे में 7 दे रखा है तो 7। इस प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, 100 का मल्टीप्लाई 7 से करूँगा 700। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 1/7 आ जाएगा। देखिए आप सोचेंगे कि ये बहुत छोटी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला सॉल्व कीजिए, 16 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 16 तिरक का 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50, बटे में कितना है 3, और इस प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, 100 का मल्टीप्लाई 3 से मतलब 300। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 5 एकम 5, 5 छिक्के 30 कटेगा, तो 1/6 आ गया इसका भिन्न। ठीक है, यहाँ पर चेक करेंगे 28 का मल्टीप्लाई अगर मैं 7 से कर दूँ, 28 सत्ते कितना होता है, 28 सत्ते होता है 196, और 196 में 4 जोड़ दूंगा ये हो जाएगा 200। बटे में कितना है 7 है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, 100 का मल्टीप्लाई 7 से मतलब 700। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए, 2/7 आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, आप जो प्रतिशत वैल्यू है उसको मैंने भिन्न में बदलना आपको सिखा दिया, ताकि अगर कोई प्रश्न बीच में आता है जिसमें इस तरीके का आपको प्रतिशत दे रखा है तो उसे आप कैसे चेंज करेंगे भिन्न में, वो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या सिखाने वाला हूँ उसे देखिए। जैसे कि आपको दे रखा है 100, ठीक है 100 दे रखा है, तो 100 का पूछा गया, मान लीजिए आपका 100 का 10%, 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% कितना होता है दोस्तों, 100 का 10% आप निकालेंगे 10 ही होता है, और उसमें 10 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110। ठीक है, मान लीजिए 100 का आपसे पूछा जाए 20% कितना होता है, तो 20% पूछा जाए तो 100 का 20% निकालेंगे 20 होता है, उसमें 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर एक चीज़ आप समझ रहे हैं कि 100 पे हमने 10% की बात की तो 100 में 10 जोड़ा सीधे 110, 100 में 20% की बात की 100 में 20 जोड़ा 120। अगर उसी तरीके से यहाँ पर अगर आपसे कह दे कि 80 का 10% कह दे तो यहाँ पर आप 10 जोड़ के चल लेते। अगर 80 का 10%, 80 में 10 जोड़ देंगे तो 80 और 10 कितना हो जाएगा, क्या 90 हो जाएगा? 90 नहीं होगा, ये गलत है दोस्तों। बात को सुनिए, 80 का 10% की बात कर रहा है ना, तो आप क्या करें, 80 का 10% निकालें। 80 का 10% निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 8 एकम 8। तो 80 का जो 10% होता है वो कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। तो 80 में 8 जोड़ेंगे तो ये 88 होगा, 90 नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर तो सीधा सीधा हो रहा था, तो यहाँ पर भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। जैसे आपने 100 का क्या निकाला, 10% निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, 10 बचेगा। तो मैं 100 में 10 जोड़ूंगा 110। चाहे आप 20% निकालें 100 का, चाहे आप 20% निकालें, 20% का मतलब बटे में 100, 100 से 100 कटेगा, 20 निकल के आया, तो मैं 100 में 20 जोड़ूंगा 120। तो 100 की जो परसेंटेज वैल्यू है वही निकल के आती है, कितना भी निकाल लीजिए आप 100 का अगर 4% भी निकालेंगे तो परसेंट का मतलब बटे में 100, 100 से 100 कट गया, 4 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये 100 के साथ तो 100 का जितना प्रतिशत निकालेंगे, 20% निकालेंगे तो 20 ही रहेगा, 10% निकालेंगे 10, 4% निकालेंगे तो 4 ही रहेगा। सिर्फ 100 के साथ ऐसा होता है, बाकी के अदर संख्याओं के साथ आपको निकाल के देखना होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। ये छोटी छोटी जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 30 सेकेंड 2 मिनट का कितना प्रतिशत है? देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो यूनिट है सेकंड में है और ये मिनट में है। ये कितना है दोस्तों, आप जानते हैं 30 सेकंड, तो इसको भी आप क्या कीजिए, सेकंड बना लीजिए। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितने सेकंड, 2 मिनट में हो जाएंगे 120 सेकंड। क्लियर, 120 सेकंड। अब दोनों यूनिट समान है, ये भी सेकंड हो गया, ये भी सेकंड हो गया। प्रतिशत आपको पूछना है, तो मैंने आपको क्या चीज़ सिखाई थी कि जब प्रतिशत आपको निकालना है तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही होगा। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी कि जब आपको प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना ही करना है। और जिस संख्या के साथ ये का जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कह रहा है 2 मिनट का, ये का जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो संख्या कहाँ आती है, बटे में आती है। इसलिए 120 यहाँ पर कहाँ आएगा, बटे में आएगा, क्योंकि 2 मिनट से ही तो 120 बना है, तो ये 120 सेकंड का हो जाएगा। तो जिसके साथ का लगा होता है वो संख्या बटे में आती है, और ये वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। 0 से 0 कटेगा, 3 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 100 25 बार में, तो 25% है। 30 सेकेंड 2 मिनट का कितना प्रतिशत है, 25% है। ये आपके प्रश्न का क्या क्या दोस्तों सही आंसर।